रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। इस वक्त मैं चंपारण में हूँ। चंपारण यानी शिवहर लोकसभा क्षेत्र का एक ऐसा विधानसभा जहाँ पे वोटों की मार से यहाँ की उम्मीदवारों की जीत होती है। कई वर्षों से कई उम्मीदवारों की यहाँ पे पैठ बनी हुई है। इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग अंदाज में आ रहा है। तो इस वक्त हम ढाका में हैं और ढाका में हमारे साथ सैकड़ों ऐसे जनता हैं जो इस बार देखना चाह रहे हैं कि कैसे उम्मीदवार को चाहिए और किन को जीत दिलाएंगे, यहाँ की मुद्दा क्या होगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की जनता है, शिवहर की जनता है। तो हम बारी बारी से सभी लोगों से सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव है कहाँ रुख कर रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम देश के विदेश के नेता मोदी जी हैं, मोदी जी के जानते हैं, मोदी जी के चुनेंगे। मौलाना जी, आपको रियल न्यूज में स्वागत है। बोला जाए, लोकसभा चुनाव सिर पे है। आज चौथे चरण का चुनाव भी हो गया, पांचवें चरण का चुनाव होने वाला है। छठे चरण का चुनाव में शिवहर लोकसभा क्षेत्र है, मोतिहारी है। तो किसको आप वोट कर रहे हैं? इसमें हम लोग रीति जसवार के लिए काम कर रहे हैं और उसकी जीत सुनिश्चित है। क्या विकास के मुद्दे क्या होंगे? विकास के मुद्दे पर ही है, उसका विकास में अनुभव है पूरी तरह से और कैंडिडेट का छवि भी बहुत साफ सुथरा है, इसलिए हम लोग उसके साथ हैं। हमारे साथ कई और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद अंजार खान नाम हुआ, आम आदमी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हुए हम। जी। किसको वोट यहाँ जा रहा है? यहाँ इंडिया गठबंधन को वोट जा रहा है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक अच्छा डिसीजन शिवहर लोकसभा के लिए किए हैं, विकास के लिए किए हैं और उनको ऐसा कैंडिडेट को हमारे शिवहर लोकसभा के झोली में डाला है कि उनको बातों से नहीं, कामों को ऋतु जायसवाल को लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग प्यार मोहब्बत अखलाक बनाकर सारी जाति बिरादरी धर्म से उठकर हम लोग ऋतु जायसवाल जी को शिवहर लोकसभा विधानसभा लोकसभा के लिए दे रहे हैं। विकास के लिए हम चुन रहे हैं उनको और हर जगह हम लोग यही अखलाक मोहब्बत का संदेश देंगे और यही प्यार के साथ हम लोग भारी मात्रा में ऋतु जायसवाल जी को विजयी बनाएंगे। लाखों लाख संख्या में हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोग से हैं, बारी बारी से उनसे हम जानेंगे कि यहाँ की जनता किसको वोट करना चाह रही है। सर, कहाँ वोट जा रही है? देखिए, पहले तो मैं जन सुराज का जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे शिवहर के बारे में ये कहना है कि जनता विकास चाहती है, जनता अपने बाल बच्चों का रोजी रोटी चाहती है, रोजी रोजगार देने वाला साफ़ सुथरा छवि जिसका है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप ऐसे कैंडिडेट को जिताइए जिसका छवि साफ सुथरा हो और विकास करने वाला हो और शिवहर के सुख दुख में, जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाला हो। वैसे लोगों को शिवहर के जनता को जिताकर भेजना चाहिए जो प्रतिनिधि जनता के लिए सोच। क्या लगता है यहाँ का शिवहर का जो कई उम्मीदवार सामने हैं, क्या लगता है कौन आपके अनुसार कौन सा उम्मीदवार सामने? देखिए, मैं किसी उम्मीदवार को इसलिए नाम नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं अलग हूँ इन लोगों से, मेरा अपना विचारधारा है, तो मैं अपना विचारधारा ला नहीं सकता हूँ। लेकिन लोगों से अपील करूँगा कि आप स्वच्छ लोगों को, अच्छे लोगों को, जनता के सुख दुख को समझने वाले लोगों को निश्चित रूप से मतदान करें और वैसे रहनुमा को चुने जो जिसके रहनुमाई में यह शिवहर आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कई युवा साथी भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग की जमौरा हो चुकी है। हम चाहेंगे कि थोड़ा इस तरफ आ जाए, लोगों की आने जाने की भी रास्ता बने। हम बारी बारी से सभी लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों से हम बात करेंगे। ये क्या नाम है सर आपका? सुनील गुप्ता।
सुनील जी, ढाका में आए हम लोग, चंपारण की ढाका है ये। क्या लगता है इस बार लोग कैसे उम्मीदवार को चुन रहे हैं? हम लोग सब दिन तो दलीय को वोट दिया, मगर इस बार निर्दलीय को वोट मिलेगा। कौन है निर्दलीय? अखिलेश्वर बाबा। क्या है, ऐसे माना जाता है कि जब लोकसभा चुनाव होती है तो वहाँ पे दल के अलावा निर्दलीय लोगों को लोग नहीं चुनते हैं, तो आप निर्दलीय का क्यों? पछिया पुरवैया सब बह गया, इसमें कहीं कोई हवा में टिकने वाला नहीं है। जो भी लड़ाई है बाबा से ही लड़ाई है। क्या है बाबा में, क्या कुछ खास है? बाबा खास 4 साल भाजपा को सेवा किया है। ऊपर भाजपा की सेवा किए हैं, भाजपा की सेवा के बाद आने के बाद फिर आज निर्दलीय सेवा किए हैं, तो मान ली गठबंधन ऊपर में न हुआ है। जनता कलकत्ता का गठबंधन नहीं न हुआ है। जो डिसीजन ऊपर हुआ यहाँ ये लोग नहीं मानेगा। क्या जीत करके जाएंगे तो फिर भाजपा के साथ जाएंगे? संभवतः जाना है। उनके शरीर पर दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता है। यानी बाबा को आप लोग जिताएंगे? 100% जाना है भाजपा में। अभी भी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, चलिए सामने और भी एक युवा साथी, इनसे भी बात करें। क्या बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मोदी जी देश के बिहार में आ जाइए। ये लोग जो भी कहे, कुछ भी कहे, बस हम लोग समर्थन में हैं। मोदी जी को हम लोग को देखना है, चाहे तीर है चाहे फूल है, वो चीज़ मैंने नहीं रखता है। मतलब हम लोग का है ही नहीं है, बस हम लोग को मोदी जी का मतलब है। ये लोग जहाँ अपना जो टाइप से अपना वो टाइप से करें, मोदी जी को। चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जातिवाद के जो घेरे होते हैं, उस घेरे में लोग पढ़ करके अपना मत देते हैं। एक हमारे साथ युवा साथी यहाँ पे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, आप जातिवाद को लेकर वोट करेंगे कि विकास के मुद्दे पर बात करेंगे? हम लोग कैंडिडेट पे वोट करेंगे, यानी चेहरा पर वोट करेंगे आप? पूरा शिवहर लोकसभा ऋतुमय हो चुका है। हम लोग ना हमको जात देखना है ना पार्टी देखना है। यहाँ का जो मेन मुद्दा है, 15 सालों से एनडीए ने जो पूरे शिवहर लोकसभा को बर्बाद कर दिया, आपको सभी को मालूम है। और यहाँ तक कि जो एनडीए के प्रत्याशी है, यहाँ तक वैश्य समाज को तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। जीतने के बाद क्या करेगा? जीतने के बाद आपको जाइएगा, कहिएगा कि हमको, आप जो हम बात कर रहे हैं बात करने दीजिए। जहाँ बात तो सभी लोग से बात करें, जो हम बात कर रहे हैं, आने वाले दिन में एनडीए जीतने पर यहाँ खतरा है। ऋतु जायसवाल एक शिक्षित और एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार महिला उम्मीदवार है, जो आपको ढाका से लेकर पूरे शिवहर लोकसभा में एक शानदार काम करके दिखाएगी। ये हम नहीं, आप हर जगह आप एक हवा होता है, एक हवा उड़ चुका है पूरे। अपने क्षेत्र से क्या नहीं लड़ी, इतना विकास कर रही तो अपने क्षेत्र से आना चाहिए था। अरे मुखई, हम अपने क्षेत्र में जीतेंगे तो हम अपने क्षेत्र में विकास करेंगे ना। उठ के शिवहर सबके लिए ये है क्या? सुनिए, इन लोगों को मालूम नहीं है। फेसबुक वाला ज्ञान है, व्हाट्सएप वाला ज्ञान हम लोग नहीं देंगे। सीतामढ़ी का 2 विधानसभा बेलसंड सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। सुनिएगा, ऋतु जायसवाल शिवहर और सीतामढ़ी की बेटी है, बाहरी नहीं है। बाहरी है आनंद मोहन की पत्नी, इतना जान जाइए। शिवहर का बचाना है, शिवहर को बचाना है, शिवहर को बचाना है, तो शिवहर को बचाना है, तो ऋतु जायसवाल को जिताना है। यहाँ पे आप एक मिनट में बारी से, हाँ बताइए। बाहरी भगाइए, शिवहर बचाइए। हमको बाबा चाहिए, बाबा यहाँ के निवासी है, हमको बाबा चाहिए। ठीक है, एक मिनट, बाहरी भगाइए, शिवहर बचाइए, बाबा चाहिए, बाबा। देखिए, बाबा चाहिए, एक मिनट, हमको बाबा चाहिए, बाबा। देखिए इस तरह से कीजिएगा तो हम कार्यक्रम को बंद कर देंगे। सभी लोगों का हम बात रखने दीजिए। हमको यहाँ का लोकल चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या कोई यहाँ नहीं चलेगा, मोदी का मैजिक चलेगा, मोदी का मैजिक चलेगा। बाबा हमारे नहीं चलेगा। चलिए दुनिया में क्या मोदी गलत काम किए हुआ है आज तक? बाबा यहाँ के आज तक ले मोदी यहाँ के को निवासी है। गलत काम बाबा किए हुआ है? हमको नहीं। बाबा चाहिए। मोदी इतना, एक मिनट, आप सवाल कीजिए, हम जवाब दे रहे हैं। बोल रहे हैं सब। एक मिनट। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है लाल बाबू पटेल। अच्छा, ढाका से हैं जी। क्या विकास कहाँ है शिवहर का? सुन लीजिए, हमको देश बचाना है। देश का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छा, और
उनको ही बैठाना है। क्या शिवहर को नहीं बचाना है? शिवहर हमारे है, किसी का नहीं। 3 बार जीते, सुन लीजिए, 3 बार जीते, 3 बार, एमकी फिर 4 बार। चले बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ गलत शब्दों का प्रयोग देखिए, आइए सामने आइए। देखिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। कहाँ शिवहर की जनता कहाँ मूव कर रही है? ऋतु जायसवाल एक IAS की पत्नी है, बहुत अच्छी है। और ऋतु जायसवाल को ही लोग वोट करें और यहाँ से जीत गया है। ऋतु जायसवाल की बहुत अच्छी वोट है। कुछ एक और बात क्यों ऋतु जायसवाल को वोट करे? बस आराम से बात कर। ऋतु जायसवाल के क्यों वोट करे? ऋतु जायसवाल के काहे वोट करेंगे? हम लोकल का वोट करेंगे। कौन है लोकल? बाबा लोकल है। ऋतु जायसवाल लोकल नहीं है। लोकल नहीं है ऋतु जायसवाल। हम उसको सीवर ढूंढने जाएंगे, हम उनको सीवर ढूंढने जाएंगे। बाबा हमारे पड़ोसी है, हमारे घर के बगल का है बाबा। हमको लोकल चाहिए भाई, बाहरी बगल नहीं जानते हैं। नीतीश जायसवाल के नाम ही नहीं जानते न चिनते हैं। लोकल है बाबा का, अब की बार जिताना है। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। देखिए एग्रेसिव मत होइए, एग्रेसिव मत होइए, ठीक है? एग्रेसिव नहीं होना है। चलिए तो हम देंगे लवली आनंद को वोट। देखिए यहाँ पे जातिवाद अलग है, नाम अलग है, लेकिन बात विकास की होनी चाहिए। बात विकास की होनी चाहिए। देखिए यहाँ सुनिए भाई, सुनो भाई, यहाँ जात पात पर और नरेंद्र मोदी के बात पर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, यहाँ नीतीश कुमार है। वो पलटी मारेगा तो गारंटी नहीं है। आप इस तरह से लड़ेंगे तो फिर हम और लोगों से बात क्या करेंगे? मुद्दे का बात कीजिए। देखिए मुद्दा का बात सुनिए, मुद्दा का बात कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे दलित भाई हैं। आपको मालूम है कितने माइनर पॉइंट में कोई DM, कोई SP, कोई IAS ऑफिसर बनता है आपको दलित समाज है। उस दलित समाज के बेटा को दौरा को गोली मारा गया। क्या शिवहर की जनता वैसे लोगों को सपोर्ट करी? जवाब दे, कोई नहीं जवाब दे सकता है। शिवहर को सुरक्षित चाहिए, शिवहर को विकसित चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऋतु जायसवाल, सिर्फ और ऋतु जायसवाल। देखिए हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बारी बारी से अपने मुद्दे को रखें। हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दरोगा शाह है। दरोगा जी, इस बार का वोट जो है काफी रोचक हो चुका है। लोगों का मानना है कि एक तरफ बाहुबली और एक गोली कलमकार, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बाहुबली नहीं है, वो बाहुबली नहीं है। अच्छा। वो किताब लिख चुके हैं, वो लेखक भी हैं। जानकारी होना चाहिए लोगों को। बाहुबली ऐसे ही लोग बोल रहा है। ठीक है। और आज के डेट में मोदी है, विधायक बन जाता है। मोदी है तो बहुत कुछ मुमकिन है। एक मोदी के चलते सारे विपक्ष चिल्ला रहे हैं, मगर कुछ नहीं होना है। यहाँ से NDA के प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी ही चुनाव जीतेगी। शोर करने वाले कितने भी शोर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी NDA की सरकार फिर बनेगी। यहाँ दलीय और निर्दलीय का लड़ाई है, बाबा और राजद का लड़ाई है। आनंद मोहन 3 नंबर। देखिए भाई थोड़ा स्पेस दीजिए, हम सभी लोगों से बात करेंगे। थोड़ा स्पेस। देखिए बाबा जो अभी है ना, वो सेमीफाइनल में है और लवली आनंद जो फाइनल में। अच्छा, बस और भी हमारे साथ कई युवा हैं। सबसे बड़ी बात है कि लवली आनंद का जो पुत्र है वो विधानसभा से जब लड़े थे तो खराब नहीं थे। आज वो NDA में शामिल हो गए हैं तो खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो लड़ाई है लोकसभा की लड़ाई है, केंद्र की लड़ाई है। और इसमें जो गार्जियन हो वो बेहतर रूप से मतलब समझदार होना चाहिए, हर तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। वैसे गार्जियन को हम लोग को चुनना है। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी सबसे नंबर 1 पे है। और हम लोग फिर से NDA को सपोर्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। सुनिए, ये बोल रहे हैं विकसित बनाने के लिए। पिछले 15 वर्षों में पिछले 15 वर्षों में पूरे शिवहर लोकसभा में रामा देवी ने कितना ईंट का सलियास किया है कि आप किसी भी सवाल हो गया ना, बोलिए क्या विकास किया? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, हल्ला नहीं
थोड़ा हमारे कैमरामैन को भी जगह दीजिए। हम बता रहे हैं ये केंद्र की राजनीति है। इसमें राहुल गांधी को, सुनिए मेरी बात समझिए, इसमें राहुल गांधी को हमको प्रधानमंत्री सवाल हो गया आपके अरे एक पिटू अरे इस बार निर्दलीय राहुल गांधी अरे हो गया, चले। हम अपने पार्टनर से पूछना चाहेंगे, पार्टनर देश शिवहर भारत में है कि कहीं और है? आपसे का अरे देश ही नहीं रहेगा भाई। हैं। देश का विकास होगा तो शिवहर का भी विकास होगा, और देश का विकास हो रहा है शिवहर का भी विकास होगा। देश का नागरिक मैं नहीं हूँ है भाई, क्या देश का अरे नागरिक गली में राहुल क्या गांधी है? एक मिनट माइक छोड़ो ना, माइक छोड़ो, थोड़ा पीछे हो जाइए। और भी हमारे साथ युवा साथी है, उन लोग से बात करेंगे। आइए, बोलेंगे आप। भारत में अगर सुरक्षित रहना है तो मोदी को वोट दे, नहीं तो पूरा खतरा में चल जाएगा देश। किसी भी चुनाव में युवा मतदाताओं की जो वोट होती है वो उम्मीदवार को जीत की तरफ ले जाती है। हमारे साथ जो युवा हैं, फर्स्ट वोटर जिसको मानते हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं। जी हम लोग पहली बार वोट करने जा रहे हैं। हम लोग को कोई निर्दलीय, कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ चाहिए एजुकेशन को जो ना आगे बढ़ाए। यहाँ ढाका में अभी इससे पहले कितना सांसद रह चुके हैं, लेकिन कहीं भी अभी आज देखिएगा अभी एजुकेशन आगे, ढाका में आगे मामला नहीं है। शिवहर लोकसभा में कहीं एजुकेशन आगे नहीं है। ढाका में अभी सरकारी स्कूल है, इतना बुरा हाल है। हम लोग का एजुकेशन पहले देखना है, ना कि पार्टी, ना दल, ना हम लोग को जाति पाति कुछ नहीं देखना। हम लोग को सिर्फ चाहिए रोजगार। रोजगार से पहले चाहिए एजुकेशन और स्वस्थ। अगर स्वस्थ चाहे तो रोजगार चाहिए, और अगर एजुकेशन है तो रोजगार खुद पर खुद मिल जाएगा। हमको सरकार से मांगना ही नहीं है। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हमको सरकार खुद रोजगार देगी, बुला कर देगी। ये नहीं कि रोजगार आप मानिए, सरकार के अगर हमको एजुकेशन देती है तो रोजगार खुद पर खुद आ जाएगी। तो हम लोग को पार्टी नहीं चाहिए, ना कोई गठबंधन चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए जो नेता, जो भविष्य, हम लोग गार्जियन और सब मतदाताओं से निवेदन करते हैं, जो हम लोग को एजुकेशन, शिक्षा सब देते हैं और माहौल अच्छा देते हैं, उनको वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाए, बस। और कोई चलिए, और भी हमारे युवा साथी हैं, आइए आइए साथ में आइए। क्या नाम है आपका? अरशद नाम हुआ। लग रहा है कोचिंग करके आ रहे हैं। नहीं, अभी वहाँ से कुछ काम करके आ रहे हैं। अच्छा, लोग हर पार्टी जो है चुनाव में अपने अपने दावे करते हैं कि हम शिक्षा को आगे करेंगे, बेरोजगार भगाएंगे। क्या लगता है? अभी आरजेडी में जीता था तेजस्वी, नीतीश के, जो अभी कहाँ हुआ? आधा को नौकरी मिला, आधा जब तक हुआ तो पलट गया। सपोर्ट करेंगे आप? कैसे उम्मीदवार? सपोर्ट किसको नहीं, जो शिक्षा को आगे बढ़ाएगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। इनके पूछ रहा है यहाँ पे, सब बोल रहा है ठीक है, बोल रहा है ठीक। इनसे पूछिए कि इनको आज तक नौकरी मिल गया है। पढ़ाई के बारे में पूछ लीजिए, पढ़ाई के बारे में पूछ लीजिए। शिक्षा कमी है यहाँ पर, शिक्षा सबसे ज़्यादा कमी है। और भी हमारे साथ है, बारी बारी से हम लोग से बात करेंगे। आइए, इधर आइए। बाबू तुम पीछे हटो। क्या नाम है सर आपका? सुदामा प्रसाद। सुदामा जी, शिवहर लोकसभा चुनाव जो है इस बार काफ़ी रोचक हो चुका है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। क्या लगता है यहाँ पे विकास के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, बेरोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, या फिर कोई और बात? बेरोजगार के मुद्दे पर। क्या है यहाँ के युवाओं की क्या कमी है? यहाँ के युवाओं की कमी है नहीं है, मालिक यहाँ है लोकल। अगर नेता आएगा तो यहाँ के लिए विकास करेगा, बाहरी अगर रहेगा तो विकास नहीं करेगा। लोग मानते हैं कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। क्या लगता है इसमें? अच्छा, बेहतर रहेगा कि लोकले आ जाए। जी, लोकल आ जाए। तो क्या लोकल जो आएंगे वो विकास करेंगे? विकास करेगा, लोकल ही रहेगा तो विकास करेगा। क्या नाम है आपका? परवेज। और क्या करते हैं? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का काम करते हैं। कैसे उम्मीदवार आप चाहते हैं इस बार? किसको वोट करना चाहते हैं? बिहार में आई नमकीन एम की आई बिहार में। हाँ, दिल्ली में आई नमकीन आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिंटू हुआ। क्या इस बार आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सबसे बड़ा बेरोजगारी ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लोगों का दिल है कि जो बेरोजगारी भगाए उसको वोट किया जाए। और कुछ? और क्या करेंगे? लोकल कहना रहा कि लोकल है। लोकल अगर है यहाँ पे, सबसे बेटर यह है
कि हम लोग कहीं से आके उसको पकड़ सकते हैं, उसके पास जाके बोल सकते हैं। बाहरी आते हैं, जीतने के बाद दिखते तो है नहीं, वो दिल्ली बैठे रहते हैं, हम लोग यहाँ चिल्लाते रहते हैं। और यहाँ लोकल रहने के बाद ये होगा, महीना 2 महीना 4 महीना के बाद तो आएंगे ना, वो आएंगे तो हम लोग उनके पास जाकर अपना फरियाद सुना सकते हैं। सीवर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विकास की कमी है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारों की ज़्यादाता है। तो क्या लगता है इस बार आप लोग कैसे उम्मीदवार को वोट करेंगे? मैं सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो पार्टी भारतीय संविधान की रक्षा करे, आप उनको मतदान करें। आखिर यहाँ के मुद्दे तो होंगे ना यहाँ पे? मुद्दा देखिए हर जगह, सिर्फ यहीं की मुद्दा बात नहीं है, ऑल इंडिया पूरे भारत का मुद्दा है। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, गरीबी, ये सब मुद्दा है। और इस मुद्दा को देखते हुए सभी आवाम अगर मतदान करता है तो बहुत अच्छा। युवा भी लोग हैं यहाँ पे, इधर आइए, अगर आपसे बात करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य सिंह हुआ। लक्ष्य सिंह जी। लक्ष्य बाबू बताइए, पढ़ाई करते हैं या फर्स्ट वोटर है आप? नहीं, पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट वोटर है? वोटर है जी 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 जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हुए मधुबन के रहने वाले हैं। मधुबन सीवर लोकसभा क्षेत्र में आती है। तो क्या लगता है यहाँ का जो मतदाता है, कैसे उम्मीदवार को लोग चुन रहे हैं? यहाँ के उम्मीदवार जो मतदाता हैं इस बार पढ़े लिखे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को चूज करने, चॉइस है इनका फर्स्ट चॉइस। यहाँ जो सुख दुख मरण शादी विवाह शमशान तक जो जाता हो, वैसे उम्मीदवार को यहाँ लोग चाह रहे हैं कि जिताएं, और ना कि बाहरी लोग जो टिकट लेके आए हुए हैं पैसा के बल पे, उन लोगों के यहाँ जो घूम रहे हैं, मतलब चुनावी मौसम में जो आते हैं और फिर उड़ के चले जाते हैं, और सुख दुख में यहाँ जो नहीं आते हैं उन लोगों का यहाँ अब पत्ता गोल हो चुका है। यहाँ जनता नकार चुकी है। बस यहाँ के जो लोकल हैं बेटा, उसको यहाँ पे जिताने जा रही है इस बार। शिक्षा, अगर बात करें बेरोजगारी की, तो शिवहर अति पिछड़ा जो लोकसभा है मानते हैं, तो क्या बेरोजगारों के लिए सरकार क्या कर रही है? बेरोजगारों के लिए सरकार तो हर सरकार वादा करती है। हर सरकार चुनावी मौसम आती तो वादा करती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। चाहे आरजेडी हो चाहे भाजपा हो, वो भूल जाती है। लेकिन इस बार जो लोकल यहाँ का जो बेटा होगा उसको यहाँ जनता चुने, चूँकि यहाँ लोकल समस्याओं से जो समस्या है यहाँ के लोग, जो लोकल जनता है कि जो समस्या है यहाँ के लोकल नेता ही नहीं जानेगा कि बाहरी के जो आए हुए हैं टिकट के लेकर पैसा के बल पे जो वो जानेगा। आप ही बताइए। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, सर क्या बताना चाहते हैं? जी, बताना चाहते हैं यहाँ पर शोर हो रहा है कि बाहरी भगाओ लोकल को लाओ, मगर मैं देख रहा हूँ देश में रोहिंग्या लाओ, बांग्लादेशी लाओ, उग्रवादी को यहाँ पर बसाओ, मगर इस देश का कोई चिंता करने वाला नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया का इलेक्शन हो रहा है, इंडिया उसको पहले भगाइए, रोहिंग्या को भगाइए, बांग्लादेशी को भगाइए, उग्रवादी को भगाइए। और वो भगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा तत्पर रहते हैं तथा हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी मेरा शिवहर लोक क्षेत्र का परिवार है। हम लोग तन मन धन से श्रीमती लवली आनंद जी के लिए विजय घोषित किया जाए। दरोगा जी, आपसे एक सवाल है। आपने राष्ट्र की बात की, राष्ट्र के विकास की बात की। हाँ, आप लोग यहाँ शिवहर के जनता हैं। शिवहर की अगर विकास करें तो शिवहर का विकास के ग्राफ आप कितना परसेंट देंगे? 25%, 50%, 75% या 100%? अभी तक 15 साल यहाँ भाजपा के ही नेत्री रही हैं रमा देवी जी। कोई ऐसा पंचायत बाकी नहीं है जहाँ काम नहीं हुआ हो। अगर किसी को नहीं दिखाई देता हो तो अलग बात है। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि जहाँ काम नहीं हुआ हो। और आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार ही बनेगी ऊपर, और यहाँ लवली आनंद जी बहुत अच्छे से काम करेंगी। उनका काम हम लोग पहले देख चुके हैं, आनंद मोहन जी का भी देख चुके हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर एकदम खड़ी उतरेंगी। क्या सर, ये सही बता रहे हैं? ना, मेरा सोचना है कि इस बार का जो लड़ाई होने वाला है ना, बाहरी और लोकल के बीच होने वाला है। तो यहाँ के पब्लिक जितने में आम है, पब्लिक है, सब ने मन बना लिया है कि इस बार बाहरी को मौका नहीं देंगे, क्योंकि 20 साल से जो गुमनामी की साया में यहाँ के आवाम और पब्लिक जी रही है। वो मेरा कहना है, समझे? अरे बोलने तो दीजिए, समझे?
बाहरी बनाम लोकल का बीच का चुनाव होने वाला है ना, तो यहाँ के आवाम में जितने पब्लिक है, हम क्षेत्र में घूमे हैं, देखे हैं कि लोगों ने मन बनाया कि इस बार का जो चुनाव होगा वो बाहरी को नहीं, अपने क्षेत्र के बेटा को ही जिताएंगे। क्यों क्षेत्र के विकास मुद्दा नहीं है? विकास तो नजर आ रहा है कि पूरा रोड की समस्या देखिए, हम जातिवाद पे घिर जाएंगे। हम भी मतदाता हैं, तो मुझे विकास चाहिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए, युवाओं के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो हम उसकी बात करेंगे ना। हम लोकल और बाहरी से क्या मतलब रखते हैं? बिहार में आदमी को जीने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, जमीन, पैसा और शिक्षा। यहाँ न जमीन किसी के पास पर्याप्त मात्रा में है कि वो अपना खेती बाड़ी करके पालन पोषण कर सके, और न पर्याप्त मात्रा में पैसा है कि अच्छा सा व्यवसाय कर सके, और न शिक्षा है। स्कूल कॉलेज तो खुली है, लेकिन वहाँ गुणवत्तापूर्ण टीचर नहीं है जो कि हमारे बच्चे को उचित तालीम दिला सके। इन्होंने कहा है कि राष्ट्र की विकास हो रही है, तो क्या राष्ट्र की विकास नहीं हो रही है? राष्ट्र का विकास तो हो रही है, ये बात सही है, लेकिन हमारे शिवहर क्षेत्र की विकास नहीं हो रही है। राष्ट्र के विकास की इन्होंने बात किया, बोला कि बांग्लादेश से ये जो अंकल जी बात कर रहे थे, तो मैं इनसे रोहिंग्यों को हटाओ, तो क्या मतलब ये कहाँ के रोहिंग्या? हिंदुस्तान में जन्म लिए कि हिंदुस्तान कहोगे कि वो बांग्लादेश को होंगे? बताएं। और भी है क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार करना है, फिर डंका बजाना है। आपसे यही कहना है, विकास की बहुत रफ्तार तेजी से आगे बढ़िए रहा, आप लोग देखिए रहे हैं, भारतमाला रोड बनिए रहा है, और विकास को और रफ्तार बनाना। फारूक अनवर। फारूक जी, क्या लगता है आप विकास के मुद्दे को चुन करके वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दे को चुनकर वोट करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 18 साल मतलब ये मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार को जो पटरी पर लाया है, पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना विकास कर सके। हम नीतीश कुमार के नाम पर और वोट देंगे, और 15 साल लालू यादव के सरकार में भ्रष्टाचार, लूटमार और डकैती फिर हम बिहार में नहीं लाने देंगे। हम नीतीश कुमार। जी, मेरा नाम सज्जाद है, मैं मोहब्बतपुर ढाका का रहने वाला हूं, और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हो। जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है जो स्टूडेंट है जो रोजगार मतलब भाजपा सरकार हो वो रोजगार देगी। ये मुझे यानी भाजपा सरकार रोजगार नहीं, मुझे उस पर थोड़ा भी यकीन नहीं, 0% भी नहीं। इस पे विश्वास है आपको? मैं राणा रंजीत सिंह को वोट देने वाला हूँ। कौन है राणा रंजीत? जो सीताराम जी का लड़का है, मुझे उन पे यकीन 100% विश्वास है कि वो है, यहाँ के वो लोकल है, यहाँ के जन जन की समस्याओं को वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और वो सुख हो दुख हो, मरण हो हरण हो, वो रात को 2 बजे खोजिएगा यहाँ राणा रणधीर सिंह को, तो यहाँ उपलब्ध रहेंगे। ना कि ये कह रहे थे कि विकास हुआ है, अब जाके है हिम्मत तो जाके दिखाए। भैया ये तो देख लीजिए, यहाँ तक पानी है। अगर ये लोग इतना कर रहे हैं ना वादा, तो जाके देख लीजिए। सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये लोग बेवजह राणा रणधीर सिंह को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि राणा रणधीर सिंह ये बीजेपी में है, और ये उनका नाम ये क्यों ले रहे हैं? उनका सुनिए, पार्टी लेवल पे चलिए, आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? ये लोग राणा रंजीत एक तरफ से भाजपा का एजेंट है और बहुरूपिया है सबसे बड़का। जान एक भाई जो अपने भाई को भाई वोट नहीं दे सकता है, वो ढाका के लोग को बेवकूफ बना रहा है। क्या बता रहे हैं? सही कर रहे हैं क्या? देखिए, गलती बोल रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, देखिए एक मिनट भैया सुनिए ना, देखिए हेलो, सब लोग बोलता है। पहले मेरा बात सुनिए। इनका जो सवाल था बाहरी और भीतरी, तो हम पहले बता दें, सुनिए मेरा एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। बाहरी और भीतरी का जान लीजिए। 30 साल से आनंद मोहन जी अपने शिवघर में सेवा कर रहे हैं, तो बाहरी कैसे हो जाएंगे भाई? कहाँ सेवा कर रहे हैं? कहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं? कहाँ नहीं किधर फेंकू वाला बात मत बोला करो। फेंकू वाला बात नहीं भाई, फेंकू वाला बात नहीं बोला। आपका पक्ष नहीं है ना? शिवहर विधायक
आपका पक्ष लिए है ना? रुके रुके भाई, एक मिनट थोड़ा इनका भी पक्ष। अरे माइक छोड़िए ना। अभी भी एक मिनट, अभी भी लोग को एक मिनट, अभी भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 20 बरस लालू जी इन लोग को बांध के रखे, कुछ नहीं दिए। नीतीश कुमार आए और इन लोगों के लिए पूरा खजाना खोल दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग उनका नहीं हुए तो किस तरह इन लोग की बातचीत चलेगी? हम लोग और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोले कि मैं गरीब को विकास दूंगा, और गरीब को क्या दिए? अमीर को दे रहे हैं ना। राशन कार्ड जो बनाए हैं जिन को दे रहे हैं मोदी जी, जो टाइल्स मांग रहा है उनको भी दे रहे हैं, राशन कार्ड उनको भी दे रहे हैं ना। पर उसको बात करें, उसको बंद करें उसको। जो मैं गरीब हूँ, सुनिए एक मिनट, आज सुनिए बिजली जो आज भैया एक मिनट आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, बोले ना पीछे हटिए, सबको बात रखने दीजिए। देखिए, अगर बाहरी होते तो शिवगढ़ के विधायक होते, आप बताइए हमको। और दूसरी बात, उनको जितना भी समय मिला आज तक, जितना भी मतलब रंगदारी घुसखोरी हुआ है उनके राज में हुआ है? नहीं हुआ है। ए भैया सुनिए ना, ओ भैया हम यहाँ बोल रहे हैं, सुनिए ना मेरा बात सुनिए ना। अरे मेरा बात सुनिए ना भाई, हम यहाँ ढाका में बोल रहे हैं। अरे मेरा बात सुनिएगा भैया। क्या नाम है? हमारा नाम गरीब गजादर है और हमारा लक्ष्य ऊंच है। हम 26 वर्ष के उम्र में हम लोकसभा चुनाव शिवहर से लड़े। जिस समय राम दुलारी सिन्हा, हरिकिशोर बाबू, प्रभाकर जी, ये लोग टक्कर में हमारे आए। हम असफल होने के कारण हुआ पैसा, जो गरीबी में हम असफल हुए, इसी के कारण से मेरा नाम जनता ने गरीब गजाधर रखा कि यह जो ऐसे योग्य व्यक्ति है। और प्रधानमंत्री उस पर हम नहीं सपना देखे थे, लेकिन हम चुनाव लड़े। उसके बाद चुनाव में वोट मुझे बहुत कम आया, हार गए। हारने के बाद हम सोए तो हम सपना में देखे कि हम प्रधानमंत्री बन गए। हम दिल्ली चले गए और दिल्ली में स्काई फायर हो रहा है। ठीक है, हम अभी विकास के मुद्दे पर बात करने आए हैं, कहानी हम नहीं सुनेंगे। क्या लगता है इस बार का शिवहर की जनता किसको वोट करेगी? विकास के मुद्दे पर बात करेगी, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगी, या शिवहर के विकास करेगी? हम शिवहर के विकास चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसा यहाँ प्रधानमंत्री बने कि यहाँ हाँ सुनिए ना, हम प्रधानमंत्री बनना सोच रहे हैं। तो हमारा सोच है उच्च लक्ष्य, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा बन जाता है। मेहंदी में जैसी लाली है, बत्ती भी उजाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ पे एक और साथी हैं मेरे, क्या नाम है सर आपका? जी इमाम जफर नाम हुआ मेरा। इमाम जी लग रहे हैं कि कोचिंग वगैरह करके आ रहे हैं? नहीं, हम लोग जॉब करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। अच्छा। वही काम करते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो बहुत सी समय तो अभी ज़मीन वगैरह का लिखा लिखोल बंद हो चुका है। नहीं, फिलहाल कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसको स्टे लगा दिया गया है। ठीक है, फिलहाल कल से हो सकता है ये रजिस्ट्री होगी, समझे कि नहीं? जी। क्या लगता है आप लोग वोट जो करेंगे विकास के मुद्दों पर करेंगे या कोई अपना एजेंडा? नहीं, हम सब तो विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। फिलहाल हमारे देश में बदलाव की बहुत ज़रूरत है, समझे कि नहीं? क्योंकि एक सरकार रहेगी कंटिन्यूअस तो देश में बदहाली आ सकती है। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस जीते और राहुल गांधी को हम सब फिर से पीएम बनावे। ठीक, क्या लगता है इस बार? हाँ बिल्कुल, ना हम तो लालटेन को ही करेंगे। लालटेन को कौन उम्मीदवार है? रितु जायसवाल। रितु जायसवाल को वोट करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हम बोल दिए हैं पहले। बोल दिए तो बताइए ना। हाँ, बोल दिए तो फिर से बोलिए। हमने एक ही बात बोला है कि बाबा लोग रट रहा है, बाबा का नया चेहरा है। आनंद मोहन जी जो है पुराने खिलाड़ी हैं, तब पुराने खिलाड़ी को देखेंगे कि मजबूत है तो हम उसी को न वोट डालेंगे। यानी मतलब मजबूत किस तरह से? शरीर से, पैसा से? पैसा से नहीं, विकास से। बिहार पीपुल्स पार्टी से वो जीते हुए थे, समझे? हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं भैया। ना कर रहे, सहरसा से थोड़े आएंगे यहाँ विकास करने। वो दिल्ली में रहेंगे 5 साल, फिर 29 में आएंगे, विकास का नारा फिर दीजिएगा यहाँ पर कि आप किसको जिताइएगा। फिर चर्चा होगा
क्या लवली आनंद को वोट देकर जिताएंगे, विकास करेगा। लेकिन फिर वो 34 में आएंगे, फिर यही चर्चा आप दोहराएंगे, बस यही बात है। तो क्या होगा, क्या होना? विकास कोई नहीं करेगा, विकास का कहाँ जरूरत है। यहाँ आम आदमी को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए फुर्सत नहीं है, तो विकास किसको चाहिए? आप वोट देंगे ना भाई? वोट देंगे। किसको वोट करेंगे? महागठबंधन को। महागठबंधन को वोट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आज के लिए इस चुनाव यात्रा में शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ढाका में मैं मौजूद हूँ। ये बांग्लादेश का ढाका नहीं है, चंपारण की ढाका है, शिवहर लोकसभा की धरती है। और यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब पे यहाँ के लोग जो है उनको लेकर चलती है। इसी के साथ चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का।